सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं कक्षा 10 में संस्कृत की क्लास में प्रत्यय का टॉपिक ले रहा हूँ। हमने पहले प्रत्यय में मतु प्रत्यय पढ़ाया था, आज हम ठक प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। ठक प्रत्यय में मैंने जो कुछ नियम हैं इस प्रकार से हैं। ठक प्रत्यांत शब्द विशेषण वाले होते हैं, यानी मैंने आपको पहले बताया था प्रत्यय किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ते हैं। तो ये जो है तद्धित प्रत्यय हैं, ये शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। तो ठक प्रत्यांत शब्द विशेषण वाले होते हैं और ये विशेष के अनुसार होते हैं। क्या नियम है इसके? सबसे पहला नियम है ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है। ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है। दूसरा नियम है शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे अ को आ कर देंगे, ई और ई आ जाए उसको आई कर देंगे, उ और उ आ जाए उसको औ कर देंगे, री को आर कर देंगे। इसके दो नियम है, एक बार और सुन लीजिए। ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है और दूसरा नियम है शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। जैसे अ को आ करेंगे, ई को आई करेंगे, उ को औ करेंगे और री को आर करेंगे। अब इसमें ये जो शब्द है हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, उन्हीं के हिसाब से बना रहा हूँ। शब्द है जैसे धर्म शब्द है और उससे हमने ठक प्रत्यय लगाया। तो मैंने जो आपको नियम बताया ठक प्रत्यय में एक शेष रहता है और जो दूसरा नियम बताया शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि हो जाती है। अब मैंने ये धर्म लिखा है, जो धर्म में पहला जो स्वर है ध शब्द है उसमें पहला स्वर अ है। हम ए को आ करेंगे तो हमने ए को आ किया और ठक प्रत्यय का इस शेष बचेगा। तो पुल्लिंग में बना धार्मिक, स्त्रीलिंग में धार्मिकी, नपुंसकलिंग में धार्मिकम। यहाँ हमने पहले शब्द में जो स्वर आ रहा है ध में अ स्वर आ रहा है, ए को हमने आ किया है और ठक का एक शेष बचेगा। तो पुल्लिंग में धार्मिक है, स्त्रीलिंग में धार्मिकी, नपुंसकलिंग में धार्मिकम। दूसरा शब्द है इतिहास प्लस ठक। अब मैंने आपको बताया था ई और ई आ जाए उसको आई करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ई स्वर आ रहा है उसको हमने आई कर दिया और ठक का एक शेष बचेगा। तो शब्द बनेगा ऐतिहासिक है, स्त्रीलिंग में ऐतिहासिकी, नपुंसकलिंग में ऐतिहासिकम। तीसरा शब्द है आपको नगर प्लस ठक। इसमें भी नगर शब्द में सबसे पहला जो वर्ण है न में क्या ए स्वर आ रहा है, ए को हम आ करेंगे और ठक का एक तो बनेगा नागरिक, नागरिकी, नागरिकम। चौथा शब्द है सप्ताह प्लस ठक। इसमें भी स में ए आ रहा है, ए को हम आ करेंगे और ठक का एक तो साप्ताहिक है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में साप्ताहिकी, नपुंसकलिंग में साप्ताहिकम। अगला शब्द है वर्ष प्लस ठक। इसमें भी एस आ रहा है, ए को हमने आ किया और ठक का एक तो वार्षिक है, वार्षिकी, वार्षिकम। अगला शब्द है कृत प्लस ठक। कृत में री आ रहा है, हमने कहा था री को आर करेंगे, तो यहां हम री को आर करेंगे तो यहां से री को हटाएंगे, क्रय में से री को हटाई और आर किया तो आदर है हमेशा अगले वाले वर्ण के ऊपर जाता है। तो पुल्लिंग में बनेगा कार्तिक है, स्त्रीलिंग में कार्तिकी, नपुंसकलिंग में कार्तिकम। अगला शब्द है उद्योग प्लस ठक। उद्योग में सबसे पहले जो स्वर आ रहा है ऊ स्वर आ रहा है, ऊ को हम औ करेंगे और ठक का एक बचेगा तो बनेगा पुल्लिंग में औद्योगिक है, स्त्रीलिंग में औद्योगिकी, नपुंसकलिंग में औद्योगिकम। अब मैं कुछ आपको वाक्य बता रहा हूं, वाक्यों के हिसाब से ठक प्रत्यय कैसे जुड़ेगा। वाक्यों में एग्जाम में आपके वाक्यों के हिसाब से ही आता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पे मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं जिनको आप ध्यान से देखेंगे। शरीरम भूत प्लस ठक वर्तते। अभी मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, उनको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा। मनुष्य समाज प्लस ठक प्राणी अस्ति। तीसरा शब्द है, तीसरा वाक्य है दिल्ल्याम अनेकानि, दिल्ल्याम अनेकानि इतिहास प्लस ठक
स्थानानि सन्ति। चौथा उदाहरण है हमारा, देवालये धर्म प्लस ठक उत्सव है भविष्यति। और हमारा पांचवा उदाहरण है, सा वेद प्लस ठक विदुषी अस्ति। अब सबसे पहले मैंने उदाहरण लिया है शरीरम भूत प्लस ठक वर्तते। अब शरीरम आ रहा है यहाँ पे, तो द्वितीय व्यक्ति इसमें दी हुई है, पुल्लिंग में हम इसको बनाएंगे तो पुल्लिंग में इसमें एक वचन में भौतिक बनेगा, और शरीरम आ रहा है उसी के हिसाब से इसको बनाना है तो शरीर भौतिकम बनेगा। यहाँ पे ऊ को हम औ करेंगे, मैंने आपको नियम बताया था, शब्द के आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है, तो ऊ को औ होगा तो बनेगा भौतिकम। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ठक प्रत्यय शब्द विशेषण वाले होते हैं, तो ये भौतिकम विशेषण है और शरीरम विशेष है। दूसरा है मनुष्य समाज प्लस ठक प्राणी अस्ति। यहाँ पे प्राणी विशेष है, ये विशेषण है, तो यहाँ प्राणी पुल्लिंग का एक वचन है, तो हम इसको पुल्लिंग में बनाएंगे और शब्द के आदि स्वर में वृद्धि करेंगे, तो सह में ए आ रहा है उसको आ करेंगे और ठक का एक शेष बचेगा, तो शब्द बनेगा सामाजिक है। अगला है इतिहास प्लस ठक। इसमें मैं दिल्ल्याम अनेकानी इतिहास प्लस ठक स्थानानि सन्ति। यहाँ पे स्थानानि विशेष है, इतिहास प्लस ठक विशेषण है, तो ये जो विशेषण विशेष के हिसाब से होगा, ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पे हम ई को तो आई करेंगे और ठक का एक शेष बचेगा, तो यहाँ एक वचन में बनता ऐतिहासिकम और द्विवचन में ऐतिहासिके और बहुवचन में ऐतिहासिकानी। ऐतिहासिक कहानी, ऐतिहासिक कहानी। अगला वाक्य है देवालय धर्म प्लस ठक उत्सव भविष्यति। अब यहाँ उत्सव पुल्लिंग का शब्द आया है, तो हम ये विशेष से हो गया और ये विशेषण बनेगा पुल्लिंग में, तो धर्म में ए आया उसको आ करेंगे, धार्मिक है, तो हमारा आंसर आएगा इसमें धार्मिक है। और अगला है वाक्य हमारा सा वेद प्लस ठक विदुषी अस्ति। अब विदुषी शब्द स्त्रीलिंग का है, तो ये विशेष हुआ, विशेषण भी स्त्रीलिंग का बनेगा, ए को हम आई करेंगे तो यहाँ पे पुल्लिंग में बनता है वैदिक है, स्त्रीलिंग बनेगा वैदिकी। इस प्रकार से हमने ठक प्रत्यय आपको समझाया है। ठक प्रत्यय जो है विशेष के हिसाब से विशेषण ये बनता है, विशेषण वाले होते हैं, और ठक प्रत्यय मूल रूप से एक शेष बचता है। मैंने आपको नियम स्पष्ट कर दिए थे, और ये आपको मैं वर्कशीट भी दूंगा जिनके माध्यम से आपको ये सब चीजें अपने नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।